राजस्थान में 23 जुलाई से रीट परीक्षा 2022 की शुरुआत हो चुकी है, जो 24 जुलाई को भी जारी रहेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 यानी कि रीट का आयोजन किया गया। 2 पारियों में यह परीक्षा 23 और 24 जुलाई को आयोजित की गई। पहली पारी में परीक्षा का समय सुबह 9 बजे और दूसरी पारी में परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे रहा। परीक्षा प्रवेश पत्र, फोटो आईडी और साइन किए हुए फोटो के साथ ही एंट्री दी गई। वहीं बीकानेर में परीक्षा में नकल करने के आरोप में 3 युवकों को डिवाइस, स्पाई कैमरा समेत आपत्तिजनक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया। यूरोप और ब्रिटेन के बाद अब चीन को आने वाले 10 दिनों में हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। चीन को अब यूरोप और ब्रिटेन के बाद आने वाले 10 दिनों में पूर्व से पश्चिम तक और भी ज्यादा हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। कुछ क्षेत्रों में हिमनदी के पिघलने की गति बढ़ने के चलते खतरे की चेतावनी दी गई है। आशंका है कि चीन के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज्यादा हो सकता है, जिसके चलते झेंजियांग प्रांत के कुछ शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कारखानों और निर्यातकों को चेतावनी दी गई है। लोगों से घरों, दफ्तरों और कारखानों में एसी की मांग बढ़ने के चलते राष्ट्रीय पावर ग्रिड का खतरा भी बताया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में उनकी ये गिरफ्तारी हुई है और एक दिन पहले ही उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर पर भी ईडी ने छापा मारा था, जिसमें करीब 21 करोड़ रुपए मिलने का दावा हुआ था और ईडी के अधिकारियों ने चटर्जी से रात भर पूछताछ की। वहीं सीबीआई 2 बार उनसे पूछताछ कर चुकी है। पहली बार 25 अप्रैल को और दूसरी बार 18 मई को पूछताछ की गई थी। वहीं आपको बता दें कि जब ये कथित घोटाला हुआ था तब चटर्जी राज्य के शिक्षा मंत्री थे। तालिबान ने मीडिया को धमकी दी है कि वो अपने बुद्धिजीवियों की आलोचना बर्दाश्त नहीं करेगा। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता स्थापित होने के बाद से रोज कोई न कोई नए फरमान सुनाए जा रहे हैं। इस बार ये फरमान आया है कि बिना किसी प्रामाणिकता के इस्लामिक इमारत ऑफ अफगानिस्तान के विद्वानों और लोक सेवकों की आलोचना करने वालों को दंडित किया जाएगा। तालिबान ने इन दिशा निर्देशों को लोगों और मीडिया के लिए एक तरह की शरिया जिम्मेदारी बताया है। महामारी में मनरेगा योजना लाभदायक साबित हुई है। इस योजना से जरूरतमंदों को रिकॉर्ड तोड़ रोजगार मिला है। देश की बहुचर्चित रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कोरोना महामारी काल में बड़ी काम आई। इसके जरिए महामारी काल में रिकॉर्ड तोड़ पैमाने पर जरूरतमंदों को रोजगार मुहैया कराया गया। कोरोना से पहले के समय और इसके बाद के समय में ग्रामीण आबादी के लिए ये बड़ा सहारा बनकर सामने आई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ये बात कही है। वहीं 2019 में कुल 260 करोड़ मानव रोजगार दिवस सृजित किए गए थे, जबकि 2021 में ये संख्या 390 करोड़ हो गई।